श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मालेगांव में जो शिव महापुराण की कथा होती थी, उमा गुरु जी संत एकनाथ की कथा बता रही से कि पुण्य कमाए पर का करना पड़ते। पुण्य भजन कीर्तन तो है ही माध्यम, लेकिन सहज ही पुण्य कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर जब आदमी सत्कर्म करते, पुण्य करते, तो ओकर परीक्षा ले बर ध्यानाकाष्टक मुनि कैसे परीक्षा लेते, ओकर कथा लगी बहुत ही सुंदर तरीका से गुरु जी बताए हैं। और एक और बात कि महाराज जी कैसे सामान्य जीवन के उदाहरण देते हुए अपन कथा में समझाए के प्रयास करते, तो छोटे बर्तन और बड़े बर्तन के रूप में बताए ज्ञान के बात ल कैसे समझाया जाए आम जन तक के। आप मन भी सुनो गुरु जी के मुखारबिंद से कथा। पूरे मोहल्ले में कहीं जाकर नहीं सोया तो माँ की गोद में, पिता की गोद में सोया। उसी तरह उस बच्चे को जो सुकून मिलता है वो माता और पिता की गोद में मिलता है, और आपको जो सुकून मिलता है वो शिव महापुराण की कथा में मिलता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी कभी कभी रख दिया है, इसलिए सुकून में सो रहा। मेरी माँ की गोद में आज मुझे सोने का मौका मिला है, सुकून। ये शरीर, हम आपकी बात नहीं कर रहे हो, उसकी कृपा हुई तो ये शरीर, ये जिह्वा शिव महापुराण की कथा कह रही है, और उसकी कृपा हुई तो आपका शरीर कथा को सुन रहा है। उसकी कृपा हुई तो ये दादा भाऊ से कथा करवा रहे हैं, सुन। उसकी कृपा नहीं होती तो शायद कुछ नहीं होता। जो छोटे होते हैं वो बार बार चाय बनाने में काम आ जाते हैं, इसलिए हम बड़े बर्तन प्रयोग नहीं करते, हम छोटे बर्तन में काम निकाल लेते हैं। छोटी बात, सास बहू के बात से, परिवार की बात से, छोटी छोटी बातों से हम अपने आनंद की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर देते हैं, जिससे काम आ जाएगा। बड़ा काम नहीं आएगा। हमेशा काम आता है तो छोटा ही बर्तन काम आता है। यहां भी देख लेना पूरी कथा में छोटे बर्तन कितने काम आ रहे हैं, और बड़े बड़े तो सोफा तोड़ रहे हैं। तुम खुद देख लो। किसी को बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। छोटा, हमारे पास कुछ भी नहीं, चिंता मत करना, हमेशा छोटा ही काम आता है, बड़ा किसी काम का नहीं। बड़ा तो केवल वो बड़ा बर्तन हमेशा ऊपर अलमारी में टांग पे जमा रहता है, वो तो कभी कभी उतरता है। इसलिए छोटे बनकर ये मत सोचना कि तुम छोटे हो। छोटा इतना प्रबल होता है कि उसका प्रयोग हर जगह होता है। छोटा एक कपड़ा फट गया, कपड़ा भी अपने को एक साड़ी नहीं दी और वो अपनी पहने, अच्छा तो पहन के छोड़ के जाओ। पूरा प्रयोग करिए। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, खुश होकर जाओ। जिंदगी पूरा एंजॉय से जियो। जिंदगी एंजॉय से जीने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी को नशे में डुबो दो। आज के जमाने के नवयुवक बच्चे, आज के जमाने की नवयुवक टीम 31 का मतलब समझती है कि नशे में डूबना है। नूतन वर्ष का एक आनंद, नशे में डूबकर नूतन वर्ष नहीं होता, भगवान की भक्ति में डूबकर नूतन वर्ष होता है। करो भजन भगवान का, स्मरण भगवान का करो। किसी को भी मेरे भोलेनाथ ने हल्का नहीं बनाया, मेरे परमात्मा ने तुमको भेजा तो कीमती बनाकर भेजा। जैसे एक नोट होता है, वो नोट की कोई कीमत नहीं होती, गवर्नर के सिग्नेचर हो गए तो नोट की कीमत हो गई। जैसे नोट पर
गवर्नर के सिग्नेचर हैं तो नोट की कीमत है, उसी तरह जब हम माँ के गर्भ में आए थे तब उस परमात्मा ने अपना हाथ का सिग्नेचर कर कर भेजा है, तो हम भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ हैं। नोट से ज्यादा कीमत है, धन से ज्यादा कीमत है। समझो, उसकी भक्ति का, विश्वास का बल कितना आनंदमय होगा, कितना। पुण्य कमाने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं, पर पुण्य व्यक्ति का कहां समाप्त हो जाता है ये वो समझ नहीं पाता। भूखे को भोजन कराया, पुण्य आ गया, पानी पिलाया, पुण्य आ गया, भगवत नाम जपा, पुण्य आ गया, किसी का साथ दे दिया, पुण्य आ गया, पर वो पुण्य समाप्त कब हो जाता है ये हमको ज्ञात नहीं होता। करो, भगवत स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, पर एक बात का स्मरण अपने साथ में ये भी रखो कि पुण्य किसी साधारण व्यक्ति की सेवा से हमको प्राप्त हो सकता है। संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के बड़े, एक बार संत एकनाथ जी ने अपने साथियों से कहा, शिष्यों से कहा, साथ वालों से कहा, मेरा मन कर रहा है कि प्रयागराज चलें, त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करें, त्रिवेणी संगम का जल लेकर, कावड़ लेकर रामेश्वरम में जाकर भगवान शंकर को चढ़ाएं। तो किसी ने पूछ लिया, गुरुदेव त्रिवेणी का जल ले जाकर हम रामेश्वर में चढ़ाएंगे, उससे क्या होगा? संत एकनाथ जी ने कहा, बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, चलो अपन चलते हैं। सारे गांव के लोग संत एकनाथ जी के साथ में त्रिवेणी चले गए। त्रिवेणी में सबने स्नान किया, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान कर कर, त्रिवेणी संगम का स्नान कर कर, संत एकनाथ जी के साथ सबने कांवड़ बन ली। सबने कांवड़ भरी और कांवड़ भरकर सब रामेश्वर के लिए चल दिए। सब चले, मुख में भगवत नाम, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण। सामने एक गधा पड़ा हुआ है, पानी के लिए तड़प रहा है। गधा पानी के लिए तड़प रहा है। सब भजन गा रहे थे, सब कीर्तन गा रहे थे, सब जाते जा रहे थे। संत एकनाथ जी रुके। साथ वालों ने पूछा, गुरुदेव गुरुदेव आप कहां जा रहे हैं? वो गधा पड़ा हुआ है, धड़कन चालू है, बहुत दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है इसको पानी की प्यास लग रही है। जिभ्या निकाल रहा है, मुंह। संत एकनाथ जी चले, पीछे पीछे चले चले, शिष्य चले। संत एकनाथ जी को लीला करना थी, लीला करा। उन्होंने कहा, पानी दो इसको, गधे को पानी पिलाओ जल्दी से, गधे को पानी दो। अब जितने लोग थे उनके पास पानी तो नहीं था, पर त्रिवेणी का जो जल रामेश्वरम लेकर जा रहे थे वो जल सबके पास था, सबकी कावड़ थी। गुरुजी गधे को पानी दे देंगे तो फिर रामेश्वरम पर क्या चढ़ाएंगे? पुण्य हमारा इतनी दूर पानी भरकर ला रहे हैं और पुण्य हमारा चले जाएगा। गुरुजी पुण्य हमारा समाप्त हो जाएगा। गुरुजी ने सबको कहा, पानी डाल दो, इसको पानी पिला दो। कोई नहीं पिलाया, क्योंकि रामेश्वरम में जल चढ़ाने से पुण्य मिलेगा। इतनी दूर से हम भर कर लेकर आए हैं, अगर यहीं पर पानी पिला देंगे गधे को तो हमारा पुण्य कहाँ जाएगा? संत एकनाथ जी ने अपनी कांवड़ को रखा, कांवड़ में से जल निकाला, संत एकनाथ जी ने गधे को पिला दिया। गधा ने पानी पिया, उठकर भाग गया।
गधा भाग पानी पीकर गया। गधा जब पानी पीकर भागा, सारे शिष्यों ने और आनंद में जो साथ चल रहे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव अब आपका पूरा जल तो यही गधे को दे दिया आपने, फिर महादेव को चढ़ाने के लिए, रामेश्वरम को जल चढ़ाने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा। आप कैसे पुण्य कमाएंगे? इतनी दूर से पैदल चलकर आ रहे थे, सारा पुण्य का जल तुमने गधे को दे दिया। संत एकनाथ जी ने कहा, ये मेरा विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा करता है कि इस गधे को प्यास लगी थी, पानी पिलाकर मैंने जो पुण्य कमाया शायद मुझे वो पुण्य वहां भी नहीं मिलता, ये निश्चित है। तो तुमने गधे को पानी पिलाया, क्या वो पुण्य का फल क्या तुम्हें रामेश्वर में प्राप्त हो सकता है? संत एकनाथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रामेश्वर के लिए निकला हूं, चलूंगा, मेरे पास कांवड़ नहीं, जल नहीं, और ये मेरा विश्वास करता है कि वो जल का पात्र भी मुझे वहां मिलेगा। ये मेरा विश्वास करता है, अगर मैंने इसको दिया है तो वो खाली नहीं जाएगा, वो मिलेगा जरूर। और एकनाथ जी चल दिए, और संत एकनाथ जी जब रामेश्वरम पहुंचे हैं तब एक बच्चा दौड़ते हुए आकर कहता है, काका, ओ काका, तुम्हारा ये कलश बीच रास्ते में छूट गया था, ये पानी का कलश में तुम्हें देने के लिए। साथ खड़े हुए जितने खड़े थे, साथ वाले जितने शिष्य खड़े थे, जितने सेवक खड़े थे, सब स्तुप्त रह गए। संत एकनाथ जी ने एक लोटा पानी गधे को पिलाया था, और रामेश्वरम के दरवाजे पर प्रवेश करते समय संत एकनाथ जी के हाथ में 2 लोटा पानी रखा हुआ था, 2 कलश भरे हुए रखे हुए। ये दाना आ रहे हो, एक चावल का दाना चढ़ाया है आपने, पर तुम्हारे घर को तुमने आनंद के साथ अक्षयता में फल प्राप्त कर लिया है। एक बेलपत्री चढ़ाई है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। वो खाली नहीं जा सकता। तुम जो लोटा भरकर शिव जी के मंदिर पर लेकर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, वो खाली कभी नहीं जाएगा। तुम्हारा लोटा भले मंदिर से खाली आ गया, पर घर कभी खाली नहीं रहेगा, ये निश्चित रहे। बहुत अच्छी कुर्सी मिल गई, आपका प्रमोशन हो गया, आप बहुत अच्छे पद पर जाकर बैठ गए हो, बहुत अच्छी कुर्सी आपको मिल गई, बहुत सत्ता आपको मिल गई, बहुत वैभव आपको मिल गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, उस कुर्सी का, उस सत्ता का, उस वैभव का सदुपयोग करो। किसी को दुख मत दो, किसी के दुख को मिटाने के लिए अपनी कुर्सी का प्रयोग करना प्रारंभ करो, किसी को साथ देने के लिए प्रयोग। पक्षी आ गया, खा जाएगा, पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, पेड़ पर चढ़कर बैठा तो रात जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे वहां पर एक रीछ आ गया, एक रीछ आया। अब वो रीछ जिसके पीछे शेर पड़ा था, सिंह पड़ा था, रीछ ने सोचा क्या करूं, वो भी पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे रीछ चढ़ा, राजा को धर्मगुप्त को डर लगा, धर्मगुप्त को डर लगा तो रीछ ने धर्मगुप्त से कहा, तुम घबराओ मती, मैं रीछ हूं, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, शेर मेरे पीछे पड़ा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, आप भी वृक्ष पर हो, मैं भी वृक्ष पर हूं, सिंह आएगा, अपने को ना खाए इसलिए अपन यहां बैठे हैं। रीछ ने कहा, मैं सत्य कहता हूं कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे नुकसान मत पहुंचाना, अपन दोनों सिंह से बच जाएंगे। राजा ने कह दिया ठीक है, रीछ भी रह गया, सिंह भी, तो राजा भी रह गया। रीछ ने कहा, एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं जागता हूं, फिर मैं सो जाऊंगा, तुम जागना, दोनों सो जाओ। अब राजा ने कहा, चलो इतना विश्वास है इसको, सो जाओ। राजा पेड़ पर सो गया, रीछ जागता रहा।
रीछ जागा। समय आया, अब राजा सोकर उठ गया। राजा ने कहा रीछ से अब तुम सो जाओ भाई, सो। अब वो रीछ सोया, राजा जगा। पहले राजा सोया, रीछ जगा। जब रीछ जाग रहा था तब नीचे शेर कहता है, सिंह कहता है, रीछ राजा को धक्का मार दे, राजा को धक्का मार दे। रीछ ने कहा नहीं नहीं, इतना विश्वास है राजा के दिल में मेरे प्रति, मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता, मैं धक्का नहीं मारूंगा। अब राजा उठा, रीछ सोया, सिंह नीचे। रीछ सोया तो उसने राजा से कहा राजा रीछ को धक्का मार दे। और राजा ने रीछ को धक्का मार दिया। जो धक्का मारा तो रीछ ने पेड़ की डाली पकड़ ली और बच गया। जब पेड़ की डाली पकड़कर रीछ बचा, बचकर रीछ में से एक मुनि प्रकट हो गए जिनका नाम था ध्यानकाष्ठ मुनि, जो सबकी परीक्षा लेते हैं। जब आप पुण्य करने के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत सत्कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो आपकी परीक्षा लेने के लिए ध्यानकाष्ठ मुनि हमेशा आते हैं, हमेशा। ध्यानकाष्ठ मुनि ने परीक्षा ली, पकड़ लिया पेड़ को। रीछ में से ध्यानकाष्ठ मुनि प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहा राजन, मैंने तेरे साथ धोखा नहीं करा, पर तूने मेरे साथ धोखा करा है। राजन, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जिस मित्र ने मित्र का साथ दिया और मित्र उसको धोखा दे रहा है। पति पत्नी का साथ हुआ। ध्यानकाष्ठ मुनि ने कहा सुन राजा धर्मगुप्त, तूने जिंदगी में बहुत दान करा होगा, पुण्य करा होगा, सत्कर्म करा होगा, ब्राह्मणों को भोजन कराया होगा, गरीबों को भोजन कराया होगा, प्याऊ बनवाए होंगे, मंदिर बनवाया होगा, पर तूने एक रीछ के साथ धोखा करा है, इसलिए मेरा श्राप है, मेरा श्राप है। तो मृत्यु लोक में पागल बनकर घूमेगा। अब स्कंद पुराण के शब्द का जरा स्मरण करिएगा, बहुत चतुरता से सुनिए शब्द को। हम किसी पागल व्यक्ति को रोड पर देखते हैं, बैठा रहता है, कपड़े फटे हैं, लोट लगा रहा है, नाली में पड़ा हुआ है, गलत जगह पर पड़ा हुआ है, कुछ गलत काम में पड़ा हुआ है। पागल को देख